नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है मेरठ मेडिकल कॉलेज में दागी कंपनी को टेंडर देने का मामला। आपको बता दें, ज्वाइंट एमडी करेंगे पूरे मामले की जांच पड़ताल। आखिर कैसे मिल गया दागी पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को काम? एमडी निर्माण निगम उत्तम चंद गहलोत ने बिठाई पूरे मामले की जांच पड़ताल। पुष्पा सेल प्राइवेट लिमिटेड पर जानकारी छुपाने का आरोप लगा है। यूपीआरएनएन ने पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर एफआईआर करने की तैयारी की है। 1 से 2 दिन में हो सकती है पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ में एफआईआर दर्ज। तो न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ में इस खबर को आप तक पहुंचाया था। टेंडर को लेकर यह बड़ी खबर थी। 1 से 2 दिन में पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो सकती है। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, खबर का बड़ा असर सामने आ चुका है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में दागी कंपनी को टेंडर देने का मामला था, जो हमने आपको लगातार दिखाया। ज्वाइंट एमडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जब लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ में हमने ये खबर आप तक पहुंचाई टेंडर को लेकर, तब यूपीआरएनएन ने सीधे तौर पर सबसे पहले टेंडर को निरस्त किया है। उसके बाद में इस मामले पर जांच बिठाई गई है। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें, खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। रिपोर्ट तलब करते हुए उन्होंने इस मामले पर पूरी तरीके से ध्यान रखा और न्यूज़ वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद में ये तमाम एक्शन हुए। जी हाँ, तो सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से ये शिकायत की गई थी, टेंडर घोटाले को लेकर ये शिकायत की गई थी और उसके बाद में न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाया। सरकार की कहीं ना कहीं निगरानी में ये खबर लाने की हमारी कोशिश थी, हमारी जिम्मेदारी थी। जो कोशिश हमारी पूरी हुई है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और रिपोर्ट भी उन्होंने सीधे तौर पर तलब की थी। यूपीआरएनएन ने सीधे तौर पर यह टेंडर कैंसिल किया। उसके बाद में बड़े पैमाने की कार्रवाई यहां पर कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल सकती है। हमारे साथ में अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा असर है और जिस तरीके से कंपनी को लगातार फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, जी, चाहे पहले लोहिया इंस्टीट्यूट के मामले में रही हो या फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज के मामले में रही हो, लगातार ऐसी दागी कंपनी जिसके खिलाफ पहले ही गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश में लगे, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को दागदार करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए, इस तरह की कंपनियों ने बहुत बड़ा काम किया था, खासतौर पर गोरखपुर के ऑक्सीजन कांड में। और उसके बाद भी इस कंपनी पर कुछ अधिकारियों की सरपरस्ती थी। शायद यही वजह है कि कंपनी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी यूपीआरएनएन में लगातार काम दिलाने की कोशिश हो रही थी और मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भी यही कोशिश की जा रही थी। लगातार जब हम लोगों ने सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हमारी खबर का संज्ञान लिया और उसके बाद यूपीआरएनएन के जो एमडी हैं यूसी गहलोत, उनको तलब किया था अपने पास और तमाम सारे मामले में उन्होंने पहले तो टेंडर निरस्त करने के आदेश दिए, दूसरे जो पुष्पा से कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ जो अधिकारी इसमें दोषी थे, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या फिर जो उस पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजर हो, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ से रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री ने तलब की है। माना जा रहा है कि अगले 2-4-5 घंटे के अंदर ही उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होगी। बड़ा मामला इसलिए ये बना कि जिस तरह की कंपनी थी उसके ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए थे, उन आरोपों के बावजूद उस कंपनी को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले लोहिया इंस्टीट्यूट जैसे लखनऊ में जो संस्थान है, वहां पर उस कंपनी को गैस पाइपलाइन बिछाने का काम दिया जा रहा था और उसके बाद मेरठ में भी इसी तरीके से इस कंपनी को काम देने की कोशिश हो रही थी। तो बताया जा रहा था कि कुछ शासन के अधिकारियों का दबाव था इंजीनियर्स पर और उस दबाव के नाते इस एजेंसी को काम देने की कोशिश, इस कंपनी को काम देने की कोशिश हो रही थी। इस दबाव को कहीं ना कहीं जो है सामाजिक तौर पर इसको उठाया गया और इस मुद्दे को जब पहले चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में लाया गया, तब लोहिया इंस्टीट्यूट का मामला जो है निरस्त हुआ न्यूज़ वन इंडिया की खबर के बाद। और अब जब हमने दोबारा ये खबर उठाई है, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग देखते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब इस टेंडर को निरस्त करते हुए दागी कंपनी के खिलाफ और दागी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत 2 दिनों में मात्र 2 कोरोना संक्रमित मरीज ही पहचान की गई है। हम सभी के लिए राहत की बात है। राज्य सरकार ने एक ओर जांच की संख्या में इजाफा किया है, वहीं दूसरी ओर सखी मंडल की बहनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। इस अभियान के तहत हम लॉकडाउन खोलने से पूर्व झारखंड के सभी गांव तक पहुंचेंगे। हर एक झारखंडी को वापस लाकर उन्हें पूरी तरीके से क्वारंटाइन करने के पश्चात ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगी। खबर झारखंड से ये, जहां सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सांसदों और विधायकों के साथ में कोरोना वायरस पर चर्चा की है। कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। संक्रमण से निपटने, राहत कार्यों, रणनीति पर विचार विमर्श किया है। बोकारो में 9 मजदूर रेलवे ट्रैक के माध्यम से पैदल ही चलकर बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहे थे। लॉकडाउन 1 के बाद में लॉकडाउन 2, उसके बाद में हालात को देखते हुए लॉकडाउन 3 ना हो जाए, इसके मद्देनजर मजदूरों के सब्र का बांध टूटा। 9 मजदूर रेलवे ट्रैक के सहारे अपने घर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े थे। बोकारो धनबाद के बॉर्डर के पास में भतुआ स्टेशन पर सभी को गांव वालों ने रोका, प्रशासन को सूचित किया। बोकारो पुलिस ने सभी को रोका, सभी का थर्मो स्कैनिंग जांच किया गया, साथ ही उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया है। मजदूरों ने कहा है कि पैसा भी खत्म हो गया है, बहुत दिन से फंसे होने के कारण घर के लिए निकल पड़े। पहले लातेहार में काम कर रहा था, वहाँ 18 दिन काम किया है। उसके बाद काम बंद हो गया था, वहाँ 6 दिन रुका। उसके बाद हमारा ठेकेदार घर लेकर आया, फिर यहाँ 1 महीना हुआ, फिर यहाँ 1 महीना खिलाया। उसके बाद बोल रहे हैं हमको दिक्कत आ रहा है तो तुम लोग 2 आदमी 3 आदमी करके निकल जाओ। अब घर में भी परेशान हो रहा है, इसीलिए हम आज पैदल चल रहे हैं। लातेहार से 1 महीना हुआ, सिमंडे में था 1 महीना हुआ, ठीक है। खाने का दिक्कत हो रही है, पैसे का दिक्कत हो रही है, इसलिए पैदल चलना शुरू कर दिया। घर में भी मेरा बढ़िया दुख चल रही है, ठीक है। और कहाँ जाना है तुम्हें? सोचा कि हम पैदल थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएंगे। कहाँ के हो आप लोग? मुर्शिदाबाद का हम लोग है। कहाँ पे काम करते थे? काम लातेहार में केयर करते थे, क्या? फाउंडेशन का काम। तो फिर बोकारो कैसे पहुँचे? बोकारो उधर 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, ठीक ठेकेदार आदमी हमको इधर लेके आया, तुम उधर। ये 9 मजदूर हम लोग के बोकारो जिला के सिवंडीड में सलाउद्दीन अंसारी एक ठेकेदार के यहाँ रुके हुए थे, और ये लोग चुपचाप से निकलकर बोकारो से रेलवे ट्रैक होते हुए जा रहे थे। इसी बीच उसको धनबाद बॉर्डर में हम लोग का तिलमच्चो चेक पॉइंट में पुलिस ने रोक कर इन्हें वापस किया। फिर इसको हम लोग यहाँ भतुआ पंचायत अंतर्गत रेल फाटक के पास। खबर बोकारो से ये, जहां जिले को मिले अब तक 270 थर्मल स्कैनर और 9 फॉगिंग मशीन। जिले भर में बड़ी मात्रा में लोगों का जांच किया जाएगा। आपको बता दें, थर्मल स्कैनर की कमी के चलते लोगों तक कम पहुंच पा रहा था स्वास्थ्य विभाग को गांव से लेकर शहरों तक जांच करने में सुविधा होगी। 9 फॉगिंग मशीन के जरिए सभी 9 प्रखंडों के लिए फॉगिंग किया जाएगा। ग्रुप है वेदांता ग्रुप के बोकारो की तरफ से हम लोग को 120 थर्मल स्कैनर, इनफैक्ट जिसको थर्मल गन कहते हैं, वो हम लोग को उपलब्ध कराया गया है उनके द्वारा। पूर्व में भी कई चीजों के ऊपर उनके द्वारा मदद की गई है वेदांता ग्रुप के द्वारा, और आज भी 120 थर्मल गन जो है जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। इसको हम लोग सभी हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारी हेल्थ की टीम है इनफैक्ट डाउन द लाइन, उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सो ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकेंगे, ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकेंगे, और डोर टू डोर जो भी हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं उसमें इसके जरिए बहुत मदद मिलेगी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का सहयोग जो है आगे भी मिलता रहे।
तो वही नए एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने पदभार संभाल लिया है। इसके पहले एसपी पीयूष पांडे बाबा मंदिर गए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में कार्यालय में पदभार लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि देवघर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत एक बड़ी समस्या कोरोना महामारी की हमारे देश में और पूरे विश्व में छाई हुई है, तो इसको बचाने के लिए जो गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक खास दिशा निर्देश ये है कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को बंद करना है और अगर किसी को भी पास के द्वारा प्रवेश दिया जा रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करके और अगर उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़े तो क्वारंटाइन किया जाएगा। तो पूर्व से भी यहाँ पर इसका पालन किया जा रहा है और मैं निश्चित ही उसका दृढ़ता से पालन कराऊंगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह देवघर में कोविड के और केसेस न आए। तो खबर झारखंड से है, जहां सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सांसदों और विधायकों के साथ में कोरोना वायरस पर चर्चा की। कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। संक्रमण से निपटने, राहत कार्यों और रणनीति पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विगत 2 दिनों में मात्र 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। हम सभी के लिए राहत की बात है। राज्य सरकार ने एक और जांच की संख्या में इजाफा किया है, वहीं दूसरी ओर सखी मंडल की बहनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। इस अभियान के तहत में हम लॉकडाउन खुलने से पूर्व झारखंड के सभी गाँव तक पहुंचेंगे। हर एक झारखंडी को वापस लाकर उन्हें पूरी क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाएगी। आगे चुनौतियां हैं, लेकिन झारखंड वासियों के लिए जिस तरीके से सरकार के प्रति अपना समर्थन दिखाया है वो बेहद सराहनीय है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही भरोसा दिलाता हूं कि आपसे समर्थन से झारखंड जल्द कोरोना मुक्त जरूर बनेगा। तो वही हमारे बिहार के संवाददाता ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत की और कोरोना से जुड़ी रणनीति पर सवाल किया। क्या कुछ कहा डीजीपी ने, आप खुद सुनिए। हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी से जानेंगे कि जिस तरह से बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के और बिहार के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर गुप्तेश्वर पांडे सर डीजीपी खुद हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नजर आ रही है। और कहीं कहीं सब्जी मंडी में या कोई दुकानों, राशन की दुकानों को भीड़ हो जाती है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बार बार अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में आज फिर से कड़े आदेश अधिकारियों को दिए। सर एक चीज़ देखा जाए, मोतिहारी पे कल पुलिस कर्मी पर हमला हुआ है, उस पर लेकर क्या करना? वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने देगा। पुलिस है, अपना काम कर रही है। किसी मोटरसाइकिल वाले से हेलमेट लेंगे या जांच के लिए रोक दिया, पूछ दिया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगेगा, हमला करिएगा, 7 आदमी उसमें घायल हुए। तो कड़ी कार्रवाई हो, इतनी कड़ी मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जहाँ भी ऐसा हुआ वहाँ कार्रवाई हो। फिर उनकी आने वाली पीढ़ी में कोई हिम्मत नहीं करेगा पुलिस को हाथ उठाने, ऐसी कार्रवाई है। अगर देखा जाए सर, आज कल जो बेटा में घटना घटे है पंजाब वाला कांड को लेकर, क्या कहेंगे सर सरकार? प्योर क्रिमिनल एक्ट है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उनको छोड़ा नहीं।
ईस्ट बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने, जिन्होंने कहा कि कल का जो तेजाब कांड को लेकर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा कि जो कल पुलिस कर्मी का हमला जो हुआ है वो बहुत ही दुखित घटना है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी राहुल कुमार के साथ संवाददाता रजत कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना। तो वही न्यूज 1 इंडिया की संवाददाता ने बोधगया में ग्राउंड जीरो पर जाकर बीटीएमसी द्वारा किए कामों की पड़ताल की है, वो भी आप देखिए। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आज आई हुई है भगवान बुद्ध की धरती पर बोधगया में बीटीएमसी के कैंपस में। हम लोग देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की धरती पर ये किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए राहत सामग्री की पैकिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है और काफ़ी साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर राहत सामग्री को पैकिंग किया जा रहा है। ये देखिए, ये इधर भी पूरा पैकेट बन के तैयार पड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी पहल है बीटीएमसी की तरफ से। आइए बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीटीएमसी के सेक्रेटरी एन दौरा जी। सर, ये भगवान बुद्ध की धरती पर बीटीएमसी के कैंपस में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी पैकिंग हो रही है लोगों में बांटने के लिए राहत सामग्री। ये किस तरह का मुहिम है सर? ये ऐसा है कि अब जो आप सही है कि ये वाला जो हम लोग महावीर टेम्पल से बीटीएमसी में हम लोग ने 17 अप्रैल से शुरू किया। कंटिन्यूसली 3 तारीख नहीं था हम लोग ने डेली डिलीवरी का पर डे 500 बैग। उसमें एक बैग में आपका चावल 5 kg, दाल 1 kg, आलू 1 kg, नमक आधा kg और एक साबुन के पैकिंग हम लोग करके जिनमें नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग दे रहे हैं, वो लोग हैंड ओवर करते हैं। तो आपने सुना कि 5 kg चावल, आलू, दाल, इसके अलावा साबुन, मतलब खाने पीने के अलावा ज़रूरत की भी सामान। और ये ट्रक भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये सामग्री की पैकिंग होकर इस पर जाती है और ये सुपुर्द किया जाता है। ये मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए गए ऑफिसर हैं, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उपनगर आयुक्त है। सर, ये किस तरह का ये आपका है? ये जो है बीटीएमसी के द्वारा जो है पर डे 500 पैकेट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है और जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ से हम लोग ले जाकर जिला में देते हैं और वहाँ से जो प्रतिनियुक्त हैं बांटने के लिए राहत सामग्री, वो लोग ले जाकर जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब है, बेसहारा है, उनको जो है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। जी। तो आपने सुना कि यहाँ से जो राहत सामग्री का पैकेट है वो जिला प्रशासन को सुपुर्द किया जा रहा है और यहाँ से एक ट्रक से उसको लाद के जो गरीब बेसहारा लोगों को है वो जिला प्रशासन के द्वारा बांटा जाता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने उपनगर आयुक्त को यहाँ पे डिप्यूटेशन किया है कि सामग्री जो है राहत की सामग्री वो अच्छे से प्रशासन के पास पहुँच सके। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरे साथ बात करने के लिए है गया के डीएम अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप गया डीएम के साथ साथ बीटीएमसी के चेयरमैन भी है। आज मेरी टीम बीटीएमसी में गई थी और देखी कि खाद्य सामग्री पैकिंग किया जा रहा है बहुत अच्छे से, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा है। इसका वितरण किस तरह से कराते हैं सर आप लोग? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से हम लोग ने एक पद्धति बनाई है जिला प्रशासन के द्वारा कि प्रतिदिन 1000 से 1500 पैकेट्स हम लोग 5-5 किलो चावल का, 1 किलो दाल का, 1 किलो आलू का और आधा किलो नमक का और 2 मास्क उसमें और एक साबुन, ये लोगों में वितरित कर रहे हैं जिनके पास या तो राशन कार्ड नहीं है या जो बहुत गरीब हैं या जो असहाय हैं। और उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हम लोगों का हेल्प किया है और उसमें जिला प्रशासन की तरफ से और ख़ासकर बीटीएमसी की तरफ से 500 पैकेट प्रतिदिन दिया जाता है और उसमें हम लोगों का द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि ये पूरी चीज़ें प्रतिदिन हमारे तक पहुँचे। और उसके अलावा 500 से लेके 1000 पैकेट इसके अतिरिक्त भी हम लोग प्रतिदिन तैयार करते हैं, जो करीब 1500 पैकेट हम लोग हर दिन लोगों तक लेके जा रहे हैं और उसका एक सूची पहले से बना दिया जाता है और उन लोगों को चिन्हित किया जाता है और उनको जाके हम लोग वो शाम को जाके उनको घर पे जाके वितरित करते हैं। और इसमें ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिस व्यक्ति को मिल गया उसको दोबारा ना मिले और जो हमारे पास कॉल्स आते हैं जो हमारे कॉल सेंटर में ऐसे लोगों के, उनको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। कोरोना के लेकर के भी जिला में क्या स्थिति है सर? गया में लास्ट केस जो पहले आया था वो 3 अप्रैल को आया था और उसके बाद जो नेक्स्ट केस हम लोगों को आया वो 24 अप्रैल को आया, करीब 21 दिन के बाद आया था। और वो भी एक माइग्रेंट वर्कर जो कि दिल्ली से 22 तारीख को घर आए थे और 2 घंटे के अंदर वो क्वारंटाइन सेंटर उनको लाया गया जब ये पता चला कि वो घर आए हुए हैं। और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर उनका सैम्पलिंग कराया गया था और वो पॉजिटिव आया और उसके बाद कोई और पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है और उनके सभी परिवार के सदस्य भी नेगेटिव पाए गए हैं, जिसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको ससमय क्वारंटीन कैंप लाया गया था। और गया जिला में एक प्रयास है कि हर माइग्रेंट वर्कर जो आ रहा है सभी को क्वारंटाइन कैंप में रखा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वो घर ना जाएं
14 दिन के बाद ही जाएँ। और ये एक इफेक्टिव अभी तक स्ट्रैटेजी रहा है। मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करूँगा अपने क्षेत्र में आसपास अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया तो हम लोग को सूचित करें, हम लोग उनको क्वारंटीन कैंप में रखेंगे। तो आपने सुना कि गया के डीएम ने कहा है कि अभी कोरोना का कोई संकट 3 अप्रैल के बाद गया जिला में आया नहीं है। एक केस जो टिकारी में आया था वो भी इतने जल्दी क्वारंटाइन कर दिया गया कि उसके परिवार वालों तक का रिपोर्ट निगेटिव आया है। और जहां तक राहत सामग्री की बात रही तो बीटीएमसी के 500 पैकेट के अलावा गया जिला प्रशासन प्रतिदिन लगभग 1500 पैकेट का वितरण कर रहा है। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर मोतिहारी से है, जहां लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। मोतिहारी के कई इलाकों में इसका पालन नहीं किया जा रहा। प्रशासन की उदासीनता बनी उल्लंघन के वजह। वीडियो प्रशासन ने चौकसी करके पोल खोल रही है। हाट बाजारों और सब्जी मंडी में नियम पालन कराने में असमर्थ रहा है प्रशासन। सोशल डिस्टेंसिंग खबर भिंड से है, जहां पुलिस कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा। पुलिस कर्मचारियों का हौसला अफजाई की गई है। समाज सेवी करण राजावत ने फूल मालाओं के साथ में सम्मान किया है। पुलिस कर्मचारियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। बस स्टैंड पर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रभारी रविंद्र तोमर को पुष्प माला पहनाकर उनका धन्यवाद किया गया।